नमस्ते मित्रों। सुरक्षा मंत्रास चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है आप कार से तेज स्पीड से सफर कर रहे हो और स्पीड में आपके कार का टायर फट जाए या ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा? ईश्वर से मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा अगर किसी के साथ हो जाता है तो क्या कारण है टायर फटने या ब्लास्ट होने के? तो ये वीडियो रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता के लिए है। इसे अंत तक आप जरूर देखें। वो कौन सी चीजें हैं जिससे गाड़ी का टायर बस्ट होता है? जब गाड़ी हाई स्पीड पर होती है तो टायर बस्टिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। गाड़ी का टायर किन चीजों से कनेक्टेड होता है, जैसे कि पिकअप, माइलेज और कंफर्ट लेवल यानी शॉकअप्स। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि उनकी कार ने कम फ्यूल में ज्यादा माइलेज देनी चाहिए, इसलिए टायर में ज्यादा हवा भरवाते हैं और यही टायर बस्टिंग का रीजन भी होता है। हमें जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर बताया जाता है उतना ही एयर भरवाया जाना चाहिए। रिकमेंडेड प्रेशर से 3 psi प्रेशर कम या ज्यादा का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा का डिफरेंस कभी ना हो। अपने गाड़ी का टायर प्रेशर जान के भरवाना चाहिए। गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। ज्यादा स्पीड और गर्मी की वजह से टायर के अंदर की हवा एक्सपांड होती है और टायर बर्स्ट हो जाता है। अगर आपको आपकी गाड़ी का एयर प्रेशर जानना है तो ड्राइवर की सीट के पास देखें और दी गई जानकारी के अनुसार ही एयर भरवाएं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टायर के ऊपर भी एयर प्रेशर लिखा होता है, जो मैक्सिमम परमिसिबल एयर प्रेशर होता है। कुछ लोग इसे रिकमेंडेड एयर प्रेशर समझ लेते हैं। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो बात आपके जान पर आ सकती है। अगर आपकी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं और कुछ अनहोनी होने के कारण टायर में कट लग जाता है तो कट वाले ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डालकर टायर टायर चलवा लेने का जोखिम उठाने की टायर बनाने वाले सलाह देते हैं, और कुछ लोग तो वैसा करते भी आ रहे हैं। जब आपकी गाड़ी हाई स्पीड में चलेगी तो हाई प्रेशर होने के कारण तो ट्यूब बाहर निकल जाएगा, और जब ट्यूब निकल जाएगा ट्यूब इतना ज्यादा प्रेशर या वेट नहीं झेल पाएगा, क्योंकि उसको इंजन भी उठाना है, गाड़ी का वेट भी उठाना है और अंदर बैठे पैसेंजर जो है उनका भी वेट उठाना है, और वो ट्यूब बस्ट कर जाएगा और इस वजह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। मैं अगेन यह बोलूंगा कि दुकानदार ट्यूबलेस टायर में ट्यूब लगवाने को बोलते हैं तो उसकी बात काम चलाने के लिए ट्यूब लगवा लेते हैं तो आप बिल्कुल भी मत करिए। या तो आप पूरा ही ट्यूब विथ टायर ले लें या फिर नया टायर ले लें, और जब ऐसा कोई कर रहा हो तो उसे ऐसा करने से जरूर रोके, क्योंकि गाड़ी हाई स्पीड में होने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ गाड़ियों का व्हील अलाइनमेंट ठीक नहीं होता, जिस वजह से गाड़ी टायर को खा जाती है, यानी रबर एक साइड से जहां से अलाइनमेंट खराब है वहीं से घिसता चला जाएगा। क्योंकि बैलेंसिंग सही नहीं है तो उस केस में भी आपकी गाड़ी का टायर बस्ट हो सकता है। ध्यान दें कि आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट ठीक है या नहीं, इससे आपकी गाड़ी की माइलेज भी बढ़ेगी और आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। क्योंकि हाई स्पीड में जब गाड़ी होती है तो शेक करनी शुरू हो जाती है। अगर हम स्टेयरिंग 1-2 सेकंड के लिए छोड़ दे तो गाड़ी एक साइड जानी शुरू हो जाती है, तो समझ लेवे कि आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। ऐसे कंडीशन में टायर बस्ट हो सकता है। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप गाड़ी के टायर को धोखा दे रहे हैं तो वो भी आपको धोखा दे सकता है। टायर में कम हवा भरना भी ठीक नहीं है। अगर आप टायरों में कम हवा भरकर ड्राइविंग कर रहे हैं तो टायर का रोड के साथ सरफेस कांटेक्ट नहीं होता। टायर के कॉर्नर का पार्ट ही कांटेक्ट में आएगा और उतना ही पार्ट हीटअप यानी गर्म होगा और कमजोर होगा, जिससे टायर फटने की संभावना भी बन जाएगी। अगर आपका टायर घिस गया है, टकला हो गया है या चाटी हो गया है या खराब हो गया है या कट लगे हुए हैं या कहीं से फूल गया है तो कृपया तुरंत इसे बदल देवे। गर्मी का मौसम आने से पहले ही उसे रिप्लेस कर देवे, क्योंकि लॉन्ग जर्नी में यह आपका साथ नहीं देगा। याद रखिए, टायर की लाइफ जनरली 50,000 से 60,000 किलोमीटर तक ही होती है। इतने किलोमीटर रनिंग होने के बाद टायर चेंज करना अच्छी बात और सेफ होता है। नाइट्रोजन हवा भरना भी कभी भी अच्छा ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस यह इनर्ट गैस होती है। नॉर्मल हवा की अपेक्षा नाइट्रोजन गैस ज़्यादा स्टेबल और सेफ होती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होते और हीट के साथ इसका प्रेशर वॉल्यूम राइज नहीं होता, इसलिए टायर बस्टिंग की संभावना कम होती है। और एक खास बात नाइट्रोजन गैस में ये होती है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स सामान्य एयर मॉलिक्यूल्स से साइज में बड़े होते हैं, जिससे लीक होने की संभावना लगभग नहीं होती। यानी अगर आप महीने में 2 बार
आपको टायर प्रेशर चेक करना पड़ता है, तो आप यह अनुभव कर सकते हैं कि महीनों बाद भी नाइट्रोजन गैस भरे टायर का प्रेशर बना रहता है, जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज भी इंप्रूव हो जाता है और बस्टिंग की संभावना भी कम होती है। अब बात करते हैं ओवरलोडिंग की। हर किसी टायर की अपनी लोडिंग कैपेसिटी होती है दोस्तों, इसलिए हर उस कैपेसिटी के हिसाब से ही गाड़ी को लोड करें। हालांकि पैसेंजर कार और अन्य छोटे वाहन या गाड़ी में ओवरलोडिंग कम नजर आती है, लेकिन ट्रक या बसेस में ओवरलोडिंग की समस्या हमें ज्यादा नजर आती है। कुछ लोग तो अपने पुराने टायर्स को ब्रांडेड नए टायर से रिप्लेस करने की बजाय थोड़े कम पुराने टायर यानी सस्ते रिमोल्डेड टायर से थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में रिप्लेस करा देते हैं। ऐसा करके आज तो आप थोड़े बहुत पैसे बचा लोगे, लेकिन कल अपना ही बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। इसलिए सही समय पर अपने पुराने टायर को नए ब्रांडेड टायर से रिप्लेस कर देना चाहिए। अब बात करते हैं ओवर स्पीडिंग की। जितनी ज्यादा स्पीड में आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, उतने ही ज्यादा चांस होते हैं टायर बस्टिंग के। अगर कंक्रीट रोड पर ज्यादा स्पीड पर आपके गाड़ी का टायर बस्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे में कोई करिश्मा या मिरेकल ही आपको बचा सकता है। कुछ छोटे छोटे कारण भी है जिन पर आपको ध्यान देना है। अगर आप लगातार कंक्रीट रोड पर गाड़ी चला रहे हो, तो लंबे समय तक गाड़ी न चलाएं, बीच बीच में ब्रेक लेते रहे। लंबे समय तक आप अपनी गाड़ी को इस तरह पार्क न करें जिससे कि आपके गाड़ी के टायर अलग अलग जगह से क्षतिग्रस्त हो रहे हो। यदि आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया हो, तो 3-4 दिनों तक एक ही जगह पर बिना पंचर सुधारे गाड़ी को न रखें। पंचर हो जाने पर उसे तुरंत दुरुस्त करें। गाड़ी चलाते समय रोड के गड्ढों से, रास्तों में आने वाले नुकीले पत्थरों से, गिट्टियों से और भी नुकीली चीजों से टायर को बचाते चले। मित्रों, टायर अगर उपयोग में नहीं है, वो दुकान में या वेयर हाउस में ही कई सालों तक पड़ा रहा है, तो सावधानी से टायर खरीदते समय यह ध्यान रखिए कि टायर का मैन्युफैक्चरिंग कब किया गया है। टायर में ये जो 4 डिजिट हमें ये बताते हैं कि टायर कब बना हुआ है। पहले की 2 डिजिट हफ्तों को बताती है और उसके आगे की 2 डिजिट वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर को बताती है। समझ लो कि 2 डिजिट में अगर 21 लिखा हुआ है, छोटा मोटा हम बोल सकते हैं कि यह टायर मई मंथ में बना हुआ है, और आगे की 2 डिजिट में अगर 20 लिखा गया है, मतलब कि ये ईयर 2020 में बनाया गया है। इसका पूर्ण मतलब ये हुआ कि यह टायर मई 2020 में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। मित्रों, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि टायर को अगर यूज नहीं भी किया जाए, तो भी वो एक समय बाद खराब हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 या 6 सालों से ज्यादा अगर टायर रखा गया है, तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। ऐसे पुराने खराब टायर को अगर हमने गलती से खरीद लिया है, तो भी यह टायर फटने का जोखिम हो सकता है। टायर के बीच में ग्रूव्स बने होते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी होती है। मित्रों, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें सावधान करती है और बताती है कि हमें कब तुरंत टायर बदल देना है। टायर घिसने के बाद आगे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्रूव्स के ऊपर के सरफेस को टच कर रही हो, तो समझ जाइए कि टायर को बदल देना है। ग्रूव्स के बेस से टायर के आउटर सरफेस की हाइट या ग्रूव डेप्थ 1.6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये कम हो गई हो, तो तुरंत टायर बदल देवे। ये आप कॉइन मेथड, स्टील रूल या डेप्थ गेज से नाप सकते हैं। अगर आप अपनी 4 व्हीलर के टायर को रिप्लेस कर रहे हैं, तो चारों टायर को एक साथ रिप्लेस कीजिए। अगर यह मुमकिन नहीं है, तो 2 टायर को यानी जोड़ी से टायर को रिप्लेस करें। याद रखिए, आगे की तरफ पुराने टायर ना रखें। अगर आप 2 टायर रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमेशा नए टायर को फ्रंट व्हील में लगाएं। रास्ते में टायर पंचर होने पर हम स्टेपनी का उपयोग करते हैं। पंचर बनाने पर स्टेपनी के टायर को वापस स्टेपनी में शिफ्ट कर दे। याद रखिए, स्टेपनी का टायर ब्रेकडाउन के दौरान उपयोग के लिए है। अगर आप स्टेपनी के टायर का रेगुलर उपयोग करने लग जाएंगे, तो आपकी टायर की जोड़ी या पेयर का हिसाब गड़बड़ा जाएगा। टायर को मेंटेन करना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है टायर बस्टिंग या फटने की समस्या को मैनेज करना। टायर फटने से अगर एक्सीडेंट होता है, तो आपका तो नुकसान होता ही है, साथ में जो लोग गाड़ी में पैसेंजर होते हैं, उनकी भी जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन जो लोग रोड पर चलने वाले होते हैं, उनके भी जान खतरे में पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको इसमें से काफी कुछ सावधानी पूर्ण जानकारी मिली होगी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।